जो ये श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ आयोजन किया गया है, इसके लिए सभी जितने हमारे आयोजक जन हैं उन सबको मैं अपनी शुभकामनाएं शुभाशीर्वाद देता हूँ। और हमारे प्रिय आदरणीय व्यास जी, विनीत जी बहुत सुंदर आपको कथाएं सुना रहे हैं और हमारे जितने संकीर्तन का रस हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं, मैं उनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे आदरणीय व्यास जी ने जो एक निमंत्रण पत्र लिखा है, जो इसका पिबत भागवतम रसमालयम, तो कलयुग में किसी भी स्थान पर, किसी तीर्थ पर या कहीं पर भी रस नहीं रहा, सार नहीं रहा। केवल एक सार जो है वो श्रीमद् भागवत कथा और भगवान कृष्ण, भगवान राम और जितनी भी इनकी भगवत लीलाएं हैं उन्हीं में आज सार है। और जहाँ तक महात्म्य शुरू होता है श्रीमद् भागवत का, और हमारी जो श्रीमद् गीता जो भगवान के द्वारा गाई गई है, इसलिए उसका नाम गीता रखा गया है। इन दोनों को क्या कहा गया है कि ये साक्षात परमात्मा के ही स्वरूप हैं। ये दोनों साक्षात परमात्मा के ही स्वरूप हैं। तो सबसे पहले उसमें महात्मा में क्या आया गया? भगवान कृष्ण के लिए आ गया, जो हमारा उद्धार करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोस उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो आज जो घोर कली काल है, जिसमें न भक्ति बची, न ज्ञान बचा, न वैराग्य बचा, न कर्म साधन बचे, सबसे ज़्यादा जो हानि हुई वो क्या हुई कि हमें अपने शाश्वत भागवत धर्म का ज्ञान नहीं रहा। और उसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? जो हमारे सत्शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। जैसे भगवान तो हमेशा युग की संधि पर आते हैं। जब एक युग समाप्त होगा और दूसरा युग शुरू होगा, तब वो परमात्मा अवतार लेंगे। लेकिन उनके गाए गए जो शास्त्र हैं या जो हमारे महर्षियों ने अनेकों लीलाएं, कथाएं भगवान के लिए ऊपर लिखी हैं, उनके द्वारा हम प्रत्येक क्षण, प्रत्येक युग, प्रत्येक दिन उनका स्मरण कर सकते हैं। अब ये रही श्रीमद् भागवत की बात। इसका महत्व गोस्वामी जी ने भी बताया होगा। इस बात से, एक घटना से लग सकता है कि जब ये कथा महाराज परीक्षित जी को सुनाई गई है और श्री सुखदेव जी ने सुनाई। सुखदेव जी की अवस्था 16 साल की रहती है और अद्भुत अवस्था में वो रहते हैं। और उनके लिए सुखदेव जी ने कहा गया है कि वो एक स्थान पर केवल उतने ही समय रुकते हैं जितना कि उस समय उदाहरण दिया गया, एक गाय को दुहा जाता है। एक गाय धोने में जितना समय लगता है, तो सुखदेव जी केवल उतना समय ही कहीं रुकते हैं। और उन्होंने 7 दिन रुककर, जो ब्रह्मज्ञानी थे, बचपन से ही ब्रह्मज्ञानी थे, और उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा का जो हमें दान दिया, जो आज तक अनेकों मनुष्यों का कल्याण करता है। और सुखदेव जी के लिए ये कहा गया है कि स्वयं उन्होंने भागवत में एक जगह बोला है कि जैसे हमारे यहाँ साकार और निर्गुण निराकार दोनों प्रकार की उपासनाएं, परमात्मा का एक निर्गुण निराकार स्वरूप भी माना गया, और जब वो जगत के कल्याण के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, जब मनुष्य शरीर में आते हैं, तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी योग माया को अधीन करके अवतार लूँ, अपनी योग माया को अधीन कर। इसमें फ़र्क है कि हम लोगों ने भी जन्म लिया, ये मनुष्य जन्म लिया, लेकिन क्या है, हम माया के अधीन। लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं तो माया उनके अधीन।
तो उनमें भी सब है। देखो वो हंसते भी हैं, रोते भी हैं अपने भक्तों के लिए, गाते भी हैं, नाचते भी हैं, सब कर्म करेंगे मनुष्यों के अनुसार। लीला भी करेंगे। लीला का मतलब क्या? ड्रामा। कि जैसे वो हैं, जो उनके शाश्वत गुण हैं, जो उनका शाश्वत स्वभाव है, उसके विपरीत वो कार्य कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? लीला। जबकि वो स्वयं ऐसे नहीं, स्वयं तो क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। तो परमात्मा को हम अपने जीवन में क्यों शामिल करना चाहते हैं? कि जितना भी हमारे क्रियाकलाप हैं, चाहे गृहस्थी के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे आध्यात्मिक हों, चाहे धार्मिक हों, अगर उनमें रस और आनंद नहीं होगा, जो कि केवल भगवान में, तो हमें वो सब कथाएं क्या लगेंगी? नीरस। और कलयुग में तो विशेष रूप से, जब राजा परीक्षित द्वापर युग जा रहा था, भगवान कृष्ण चले गए और कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो भगवान के यहाँ न्याय है, एक शाश्वत नियम कि भगवान प्रत्येक वर्ण को बराबर सम्मान देते। तो कलयुग उपस्थित होता है, भगवान कृष्ण ये कथा आती है, और जिसका बारे में अनेक लोगों को शंकाएं भी। कलयुग उपस्थित होता है, कुछ लोग शंका करते हैं कि राजा परीक्षित ने उस समय उसका विनाश क्यों नहीं कर दिया, उसको आने क्यों दिया? कलयुग आया राजा परीक्षित के समय, उनके चिंतन में क्या बात आई कि कलयुग की क्या विशेषता है कि जब कोई साधन नहीं होंगे। जैसे हमारे यहाँ 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो कलयुग में केवल 24 घंटे रात दिन आप साधना करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप 400 दिन सतयुग में करेंगे तो उतना ही फल प्राप्त होगा। लिखा है कि कलौ केशव कीर्तनाथ, कि कलयुग में केवल केशव या भगवान के कीर्तन से ही वो मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जो हमें सतयुग में ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा प्राप्त होती है, और द्वापर युग में पुष्टि मार्ग एक संप्रदाय है कि हम विभिन्न प्रकार की भगवान को प्रसन्न करते हैं। जैसे आप लोग भी घर में लड्डू गोपाल आदि की सेवा करते हैं, पुष्टि मार्ग। लेकिन कलयुग में क्या है? न साधन होंगे, न योग्य आचार मिलेंगे, न पूजा की सामग्री मिलेगी, तब आप क्या करें? क्योंकि जहाँ हमारे यहाँ दोनों विधाएं, अगर आप कर्मकांड में जाते हैं तो प्रत्येक शुद्ध होने चाहिए, सामग्री भी, आचार्य भी, मंत्र भी, स्तोत्र भी, कवच भी, सब शुद्ध होने चाहिए, तब उसका फल प्राप्त होगा। तो इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया कि कलयुग में वैसे ही धर्म का ह्रास होगा। तो अगर केवल भगवान के कीर्तन से, उनकी कथाओं का श्रवण करने से हम लोगों का उद्धार हो जाएगा, तो इसको आने दो। और एक इसमें और आती है कथा, हमारे यहाँ अनेकों शास्त्र है, अनेकों पुराण कथा, जो अलग प्रश्न करते हैं कि कलयुग में अच्छे लोग दुख पाते हैं और जो बुरे लोग हैं, पापी हैं, वो सुख पाते हैं। तो भगवान कृष्ण जब अपने स्वधाम को जा रहे हैं, कलयुग आता है, भगवान ने कहा कि भाई अब तुम्हारा समय आ गया है, शासन है, हमारे यहाँ न्याय है कि अब तुम्हें राज करना है। कलयुग हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवान, अभी तो आपने पूरे संसार को गीता प्रदान की है, और मैं तो वैसे भी पापी हूँ, लोगों को पाप कर्म में प्रवृत्त करूँगा, ये मेरा नैसर्गिक स्वभाव है, मेरी कौन सुनेगा? भगवान बोले ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ न्याय है कि आपको अवसर प्रदान किया जाएगा। कलयुग बोला ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। भगवान बोले देखो, जो हमारा शाश्वत भागवत धर्म है, जिसके हमने नियम बनाए, जिसको कहते हैं ना कि केवल ईश्वरीय इच्छा ही सर्वोपरि है। अब ईश्वरीय इच्छा ये नहीं है कि वो हमें सुख दे रहा है, हमें दुख दे रहा है, ऐसा नहीं। जो उसने विधान बनाए हैं इस सृष्टि के संचालन के लिए,
और आपके सब कर्म करते हुए आत्मोद्धार के लिए। वो नियम कभी नहीं बदलेंगे। जैसे जो जहर का गुण है वो रहेगा, आप नहीं बदल सकते। अमृत का गुण है वो रहेगा, वो नहीं बदल सकते। जितना ये ब्रह्मांड जैसे सृष्टि चल रही है वो रहेगी। तो भगवान ने क्या, देखो हमारा नियम क्या है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल ये हम प्रदान करते हैं, ये हमारा शाश्वत नियम है। और भगवान ने गीता में ही कहा है कि कर्म आपसे यदि बन गया, कर्मयोग पूरे अध्याय है, गोस्वामी जी आपको सुनाएंगे भी। अर्जुन से कहा है कर्म करने में सावधानी बरतो, क्योंकि यदि कर्म बन गया तो वो बिना भोगे खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, बिना भोगे। न क्षीयस्य चास्य कर्माणि कल्प कोटि शतैरपि, भगवान ने कहा है करोड़ों कल्प बीतने के बाद भी कर्म समाप्त नहीं होगा। जैसे आप यहाँ कोई आपसे गुनाह हो जाए तो क्या होगा, वो केस ट्रायल पे आएगा, वो कोर्ट में आएगा, और कोर्ट में जो फैसला होगा तब वो समाप्त होगा, उससे पहले समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार जो लिखा है कि प्रारब्ध कर्म जो हमारा कर्म है वो बिना भोगे समाप्त नहीं होगा। तो इसमें शंका पैदा हो गई कि यदि हम सब अपने प्रारब्ध के अनुसार ही भोग रहे हैं तो फिर ये उपासना का क्या लाभ, तीर्थों का क्या लाभ, उत्सवों का क्या लाभ, व्रत उपवास का क्या लाभ। तो यहाँ भगवान ने एक सुविधा और हमको दी है। वो क्या सुविधा है, कर्म करने का अधिकार, उसमें स्वतंत्रता प्रदान की है कि आप अच्छा भी कर्म कर सकते हैं और बुरा कर्म भी कर सकते हैं, दोनों कर्म कर सकते हैं। ये भगवान ने सुविधा दी है। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्म करने में सावधानी बरतो। अगर वो उसका फल तुरंत नहीं मिल रहा है, आज नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है वो कर्म समाप्त हो गया, वो कभी ना कभी आएगा। जैसे कि लोग कहते हैं हमने इस जीवन में तो बड़ा अच्छा किया, सबके साथ किया, लेकिन हम क्यों दुख पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इस जीवन का नहीं है, वो पिछले जन्मों का भी है। भगवान ने स्पष्ट गीता में कहा है 3 प्रकार के कर्म, संचित कर्म जो जुड़े हुए हैं, स्टोर हो रहे हैं, वो संचित, जैसे हम रुपया बैंकों में जोड़ते हैं वो स्टोर हो रहे हैं, संचित कर्म है, अच्छे या बुरे। और ये जो आपको मनुष्य जन्म मिला है, ये मिला ही तब है जब हमारे कर्म हैं अच्छे या बुरे। अगर ये दोनों कर्म नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, उसे क्या कहते हैं, मोक्ष, फिर हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो मनुष्य बने हो इसका मतलब कर्म है। और इस वर्तमान कर्म को क्या कहते हैं, प्रारब्ध या भाग्य, जिसे कहते हैं प्रारब्ध या भाग्य, जो इस जन्म में। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के साथ अन्याय कर रहा है कि उन्होंने अपना कंप्यूटर खोला और इसको ये दो, इसको ये बनाओ, इसको राजा बनाओ, इसको रंक बनाओ, इसको ऑफिसर बनाओ, इसको चपरासी बनाओ। ऐसा नहीं, भगवान तो बहुत दयालु है। तुलसीदास जी ने भी कहा है नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो सुख अथवा दुख हमारे कर्मों के द्वारा आ रहा है। अब उसमें भगवान का या धर्म का, अध्यात्म का क्या रोल है कि वो उसमें तुम्हारे सहायता कर रहे हैं, वो उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। जैसे पांडवों के साथ भी थे वो, लेकिन उनसे जब वो द्यूत क्रीड़ा का कर्म बन गया, जुए का कर्म बन गया, तो वो कर्म भी उनको भोगना पड़ा। भगवान ने कहा ये समाप्त नहीं होगा, मैं भले ही साथ रहूँगा, तुम्हारे कष्ट को कम करता रहूँगा, लेकिन ये भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ ये सब रूप रखे गए हैं, जो गोस्वामी जी कथा भी सुना रहे हैं, हम हरि संकीर्तन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं। क्यों कि हमसे अच्छे कर्म ही बने, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। तो हमारे ऊपर नियंत्रण कौन रखेगा, धर्म, अध्यात्म, ये हमारे ऊपर नियंत्रण रहेगा। क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने का सबको अधिकार है, आप कर सकते हो। लेकिन अच्छे कर्म कब बनेंगे, जब हमारी सोसाइटी, सत्संग,
कंपनी अच्छी होगी। इसलिए कहा गया है कि मानव स्वभाव भी उच्च श्रृंखल है, ये मन मतंग है, ये इधर उधर घूमेगा, इसको बांधना पड़ेगा। हमने बच्चों से भी पूछा, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता, कहते हैं नहीं हम तो खेलेंगे, ये करेंगे। लेकिन क्यों पढ़ाते हैं हम? क्योंकि विद्या एक अच्छा मार्ग है, इससे हमारा जीवन अच्छा होगा। वही धर्म अध्यात्म कह रहा है कि वो अच्छा मार्ग है, इससे आपका भला होगा। तो भगवान क्या कर सकते हैं? उसको डाइल्यूट, जिसका मुहावरा आपने सुना होगा कि भगवान ने सूली का कांटा कर दिया। आपको बहुत बड़ा दुख आना था, लेकिन वो थोड़ा सा होकर है, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या कहलाते हैं? सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान। तो कहते हैं ठीक है,